होगा और किस किस चीज की कदर घट जाएगी। एक जत्ती सती सतवाती मानस ना तो है पावेगा, जत्ती सती सतवाती मानस ना तो है पावेगा। एरे नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा, जत्ती सती सतवाती मानस ना तो है पावेगा, जत्ती सती सतवाती मानस ना तो है पावेगा। मानस नाटो एकता होगा। इतनी सभा बैठी है, सच सच और ईमानदारी से हाथ उठाना जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हो। तुम सारे सतवाती बैठे हो, मेरा इस दुनिया पर तभी विश्वास उठ जाएगा जब सारे सच्चे बैठे हो तो। हाँ जी, वही तो आज के कलयुग में धरती पे ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने झूठ नहीं बोला हो। लेकिन झूठ बोलो, झूठ कैसी होनी चाहिए? अगर आपके झूठ बोलने से किसी इंसान की जिंदगी बचती हो तो झूठ बोलो, ऐसा न झूठ मत बोलो। अब कोई आदमी मुसीबत में हो और फोन मिला ले भाई कित है हो दादरी बतावे लंदन, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या, जिंदगी का महत्व क्या रह जाता है? ये हमारे नौजवान भाई बैठे हो, आजकल माताएं बहनें आती है घर पे, राखी का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, माताएं बहनें घर आएंगी और मामा नू कहेगी जा बस स्टैंड पे तेरी बहन बैठी है उसने बिठा लिया, नु कहेगा मेरे कन टेम को ना आप आ जाओगे, और उसी ने नु क्या के देख लो तेरी साड़ी आई है, फिर तो जब जान देनी पड़ जा, पैदल तो आनी नहीं दे उसने। और बहन ने क्या कहेगा, अग बेबी का काम थोड़ा मंदा था, रुपये दिल्ली नहीं है, अगली बार दे दूंगा 2-4 सूट। और जब साड़ी आ जा खा के दुकान में बैठा देगा, नो तेरी मर्जी का पड़वा लिए जोर सा पड़वाना। यो जमाना आ गया। सबसे पहले किसकी कदर घटी, कितना ही चले जाइयो। ये हमारे बहुत से भगत हरिद्वार जाते हैं, कोई वैष्णो माता के जाओगा, कोई खाटू श्याम जाओगा। जब तक घर के माँ बाप दुखी है ना, चाहे कितने ही बाबा के डोलियो तारा कुछ नहीं हो सकता। घर के माँ बाप राजी रखने चाहिए। वो एक अरसे में कहा कि भाई जब घर में गंगा बहन लाग रही, क्या फायदा उड़े जाने में? घर में गंगा कौन? माँ और बाप, उनकी सेवा करो। क्या जब घर में गंगा बहन लाग रही, क्या फायदा उड़े जाने से? कर्म ते पाप कटे से ठाणी, पाप कटे ना नहाने ते। पाप का कटने का ठेका गंगे माई ने ना ले रखा। गंगे माँ के अंदर वो ही पाप कटेंगे जो इंसान तक गलती तो हुए हैं। जानबूझ के पाप करोगे तो धर्मराज के घर में भी माफी ना मिले, गंगे माई की तो पाप तो होगी। पहली बात में मात पिता और बुआ बहन का, मात पिता और बुआ बहन का आदर मान रहे कोन्या, मदिरा नशा मांस का खाना शुद्ध जल पान रहे कोन्या, वेद शास्त्र रामायण गीता का भी ज्ञान रहे कोन्या। एक गौ गोमती गायत्री का नाम निसार रहे कोन्या।
शास्त्र रामायण गीता का भी ज्ञान रहे को ना। इतने बालक बैठे हैं, किसी ने नू पूछ के देख लो हरिश्चंद्र का बाप कौन था, नहीं पता। और नू पूछ के देख लो मासूम शर्मा कौन है, अमित सैनी रोहतकिया कौन है। अपने कल्चर को बढ़ाओ, मैं नहीं कहती कि बढ़ाओ मत, लेकिन अपने इतिहासों को मत भूलो। अब क्या क्या करके गए थे वो इस धरती पे। इस धरती पे एक ऐसा आदमी भी पैदा हुआ था जिसने अपनी पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोला। राजा हरिश्चंद्र कदे झूठ नहीं बोला। सोच के देखो, जिस इंसान ने कदे जिंदगी में झूठ नहीं बोला उसने काशी के बाजार में बिकना पड़ गया था। एक कालिया भंगी के घर पानी भरना पड़ गया था राजा होके। तो वहां पर हम जैसे लोग तो सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी तो आरती झूठते रहे हैं। अब सोच के देखो आपका हमारा समय कितना खराब आ सकता है। कोशिश करो, धर्म का काम करो, क्योंकि समय करा दे नर के कर ले समय आमनी जानी, समय पे प्यारा दोहरा दर्जा समय बदल जा बानी। अगर हम किसी इंसान के साथ अच्छा करेंगे तो आगे से अच्छा होने की अपेक्षा हम कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो ये निश्चय सोच लो कर्म लौट के जरूर आता है। अच्छा करोगे तो ही अच्छा होगा। दूसरी बात में, ये हमारे नौजवान नहाने जाते हैं गंगा जी में, अपने धर्म को बढ़ावा दो लेकिन गलत काम मत करो। क्योंकि गंगा जी में जाते हैं बहुत से लोग भांग पीवेंगे, गांजा पीवेंगे। अन्नू कहते भाई भांग मत पियो। ना ना, भोलेनाथ ने भी भांग पी थी। अरे भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया था, वो पी कर दिखाओ ना। कोई नहीं पी सकता वो। क्यों? क्योंकि गलत चीज सीखोगे, सही चीज नहीं सीखोगे। धन्यवाद करना चाहूंगी बहुत बहुत, पहले भी किया और 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आज के अपने हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, ये 3 जगह ऐसी है जिसमें लगभग देखो संस्कृति तो पहले वाली खत्म हो चुकी, लेकिन 1-2 चीजें हैं जो बची हुई है। एक तो खंडका, एक हुक्का और एक ये रागड़ी। ये भी तारा जीशा ने बचा रखी है। अरे इन्हें बचा कर रखियो, नहीं तो फिर इस देश का नाश हो तो कोई नहीं बचा सकता। अगर घर में गौ माता की सेवा करोगे, गौ माता ने रखोगे तो ही हिंदू धर्म बच सकता है, वरना हिंदू धर्म बचेगा नहीं। क्योंकि जब हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा क्या करेंगे। दूसरी बात में सुनो क्या लिखा। आज वर्ण बहेंगे चारों छतरी, वर्ण बहेंगे चारों छतरी, सूत्र विपर पहाड़िए, चारों वर्ण बड़ापन में रहे धन की गैर जानिए। आज धर्म करनिए मरे कलयुग में, जीवे जहर खानिए। उता के ऊत कहावेंगे उस गंगा बीच नहाइए। उता के ऊत कहावेंगे अरे गंगा की परवाह में लोगो, वो गंगा की परवाह में लोगो, अरे कुड़ को तेल आवेगा, चुकी सती सतवाती मास नाटो है आवेगा।
होवेगी, बहू दरोगा हुक्म चलावे, ये सासू बर्तन धोवेगी। पति ने छोड़ के पीर भाग जा, नया ठिकाना टोवेगी। आज दादा ने वो बताया, दादा पोते का खून मिले ना, इतनी भी हद हो गई। दादा पोते का खून मिले ना, इतनी हद हो गई। फिर नई नई पौध लगे घर घर में, असल बीज मिट जाएगा। छठी सदी सतवादी मानस ना डोले पावेगा। ला 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 ये बात दादा लक्ष्मी चंद जी लिख के चले गए थे, लेकिन आज इतनी सभा में ये लोग बैठे हो, कम से कम इन बातों पे मैं ये नहीं कहती कि 100 का 100% अमल करो, लेकिन कोशिश करना अपनी जिंदगी में 5% अमल करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, शायद हो सके कुछ हो जा। आखिरी बात में ये बताया कि इस दुनिया में वो खाना पीना भी खत्म हो जाएगा, वो पहनावा भी बदल हो जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सोचना, एक वो पहले का टाइम था, एक आज का टाइम है, कितना फर्क आ गया। न पहले आड़ी हवा रही, ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी, होगी खत्म कहानी। ना पहले आड़ी हवा रही, ना पहले आड़ा पानी, अरे होगी खत्म कहानी। कोई भी चीज पुरानी होगी खत्म कहानी। एक गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा। ये गलती इसमें हमारी भी नहीं, क्योंकि आज के समाज में साधु हो ही कैसे गए जिन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन आप उन साधुओं को अपने दिमाग में क्यों लाते हो? गौतम बुद्ध को अपने दिमाग में लाओ, रविदास जी को अपने दिमाग में लाओ, ऐसा मत करो। वो एक बार एक साधु महाराज एक घर के सामने खड़ा हो गया भिक्षा मांगने खातर, और घर में बूटी तो थी नहीं, वो बहू निकल आई। नु बोली महाराज, साधु महाराज भिक्षा को लिया, चलिया गया। अब गांव के बाहर पहुंचा तो वो बूटी आती दिखाई दी। बूटी ने झट साधु रोका। नु बोले बाबा हमारे घर गया था? नु बोले आज ही गया था, पर भिक्षा ना दी, उसने मना कर दी। उसकी इतनी हिम्मत, अब मेरे होते हुए भिक्षा देने से मना कर दी, चल मेरी घर। साधु ने पूरे गांव के बीचों बीच तक घर वापिस लेकर आई। नोली बहू बाहर ना, बहू बेचारी डरती डरती बाहर आई।
न बोले तेरी हिम्मत कैतरा होगी इसने मना करने की भिक्षा देने थे। वह तो हाथ जोड़ के खड़ी होगी, न बोली तेरी हिम्मत कैसे होगी इसने मना करने की, मैं मना करूंगी इसने, जा साधु महाराज को ने भिक्षा। कहने का मतलब अगर कोई भी साधु महाराज अतिथि आपके यहाँ आता है तो उसको भिक्षा डालो, लेकिन साधु साधु में भी फर्क बताया। आज गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कम ते कम हो जाएगी, दारू सुल्फा दीवन किया सबके कम हो जाएगी, फिर ईब तो मर्द खसम बन रे, फिर तीर खसम हो जाएगी, सिगरेट बीड़ी चाय पीवन की आम रसम हो जाएगी।